हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके आईटीआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज बच्चों का ड्राइंग के एग्ज़ाम भी थे और कल से आप लोगों के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैं कुछ बताने की कोशिश करूं कि प्रैक्टिकल आखिरकार लिखते कैसे हैं, कैसे कैसी चीज़ों को पॉइंट्स को हमको दर्शाना होता है जब हम प्रैक्टिकल लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बच्चों वीडियो पूरा देखेंगे। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसको देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बाद में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ प्रैक्टिकल कैसे लिखें। तो कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला है कि उद्देश्य। उद्देश्य लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रैक्टिकल आएगा उसका हमें पहले उद्देश्य जानना होगा कि उद्देश्य क्या है उस प्रैक्टिकल का। उसके बाद उसके बारे में हमें परिचय देना होगा। फिर आवश्यक सामग्री और औजार के बारे में बताना होता है। फिर हमने उसको किस कारण प्रणाली से किया है ये चीज़ बतानी होती है। आगे देखेंगे, एक उसका स्वच्छ चित्र बनाया जाता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका साफ सुथरा स्वच्छ यानी कि बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमें क्या क्या सुरक्षा और सावधानियां बरतनी चाहिए यह भी पॉइंट्स वहाँ पर आता है, उसमें बताना चाहेंगे हम लोग। फिर बाद में जो भी आपने बनाया उसका परिणाम। कुछ बच्चे इलेक्ट्रीशियन के होंगे, कुछ बच्चे फिटर के होंगे, कुछ लोग डीजल मैकेनिक के होंगे, कुछ मैकेनिक मोटर व्हीकल के होंगे, कुछ वेल्डर के होंगे। तो देखिए, हम थोड़ा सा विस्तृत करके बताएंगे। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या लिखा हुआ है, आप कौन सा प्रयोग लिखने वाले हैं उसका नाम यहाँ लिखना होता है। आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। सेकंड पॉइंट है परिचय। परिचय क्या है कि जो भी प्रयोग आप लोग लिख रहे हैं उसके बारे में एक या दो लाइन यहाँ पर आपको लिखनी होती हैं कि आप इस प्रयोग में क्या करने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए। पॉइंट नंबर 3 देख पा रहे होंगे, आवश्यक सामग्री और औजार। यहाँ आपको लिखे जाने वाले प्रयोग में उपयोग आने वाले औजारों और सामग्री का नाम लिखना होता है। यदि आप यहाँ टेबल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये टेबल कैसे बनानी है देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पॉइंट्स नंबर 1 होंगे। आपने जो भी औजार यूज़ किया, मान लीजिए कोई कटिंग टूल है, आपने कोई भी प्लायर यूज़ कर रहे हैं या आप लोग हेक्सा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, उसका विवरण दे दीजिए और मात्रा दे दीजिए कि हमें कितनी मात्रा मैंने यूज़ किया। मान लीजिए आपने MS प्लेट यूज़ करी, सामग्री MS प्लेट है, यहाँ पर MS प्लेट लिख दीजिए, विवरण दे दीजिए कितने कितने की, मान लीजिए 25x55 की प्लेट एक है। मात्रा देख लीजिए कि उसको कितने मात्रा में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 पीस है, 2 पीस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात आती है कारण प्रणाली। जो भी प्रोसेस होगा, मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल में मिला हुआ है, मैं आपको बता दूं, एक वर्क पीस है, एक वर्क पीस होगा, उसमें एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है। मान लीजिए आपको इस प्रकार का बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो ये फीमेल पार्ट हो गया, ये आपका मेल पार्ट हो गया। तो इसके हमें जो भी आपका MS प्लेट होगी उसको पहले कट करना होगा। इसकी डायमेंशन दी होगी, मान लीजिए 20 है, ये मान लीजिए 20 है, तो 20x20 का हमको एक पार्ट 1 लेना पड़ेगा। इसकी डायमेंशन मान लीजिए 10 है, इसकी मान लीजिए 5 है, इसकी मान लीजिए 5 है। तो इस प्रकार से उसको कट करना पड़ेगा MS प्लेट को और उसको हमें दर्शाना होगा। तो ये मैं अभी एग्जाम्पल में थोड़ा सा साफ सुथरा बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। यहाँ आपके जो भी प्रैक्टिकल होंगे उसके बारे में लिखते हैं और आपने उस प्रैक्टिकल को कैसे किया है, यानी कैसे किया है ये लिखते हैं। इसमें लगभग 8 या 10 लाइन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यदि किसी प्रयोग में कोई मापन से जुड़ा कोई कार्य है, यदि आपने कोई मेजरमेंट किया है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन या टेबल बनाकर दिखा सकते हैं। कुछ लोग होंगे, मान लीजिए आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया या स्केल यूज़ किया, तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार का मैंने मेजरमेंट किया है, उसकी रीडिंग ये आई हुई है। फिर आप एक स्वच्छ चित्र बनाएंगे, बहुत नीट एंड क्लीन बनाएंगे, वो कि एक ब्लैंक पेपर होगा, ब्लैंक पेपर में ही बनाना, क्योंकि साफ सुथरे पेपर में बनाएंगे तो आपको वो जो डायग्राम होगा बहुत ही विजुअल नजर आएगा। तो उसकी पेंसिल होगी वो काफ़ी अच्छी पेंसिल आप लोग यूज़ करिएगा। चलिए, इसके बाद सुरक्षा और सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यदि जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास जो भी
सेफ्टी शूज़ आपने लिए कि नहीं, हैंड ग्लव्स लिए कि नहीं लिए, वेल्डर कर रहे हैं तो आपने अपने आँखों में गॉगल्स लगाए कि नहीं लगाए हैं। तो इस प्रकार के सेफ्टी और सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल में बताएंगे कि मैंने ये सावधानियाँ बरती हैं, ये बरतनी चाहिए। तो उसमें आप 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो लास्ट में परिणाम निकल के आएगा उसका भी आप डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं डायग्राम को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसको हमें काम करना होगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, मेक सिंपल ओपन एंड स्लाइडिंग फिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है, तो उद्देश्य लिखा गया है और उसके बाद में यहाँ पर जो भी टॉलरेंस दिया गया है उस जॉब के लिए। तो यहाँ पर टॉलरेंस के बाद ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेल पार्ट है, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, इसको फीमेल पार्ट बोलते हैं, और इसको फिट करना है। तो ये डायमेंशन दे दी गई हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से आपको ये दो मैंने कि एक ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये बनेगा। तो इसको बना के हम यहाँ पर उसको फिट करना होगा, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमको बना के तैयार करना है जो कि इस पार्ट के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम में डायमेंशन दे दी जाएंगी कि ये 50 mm है, ये 48 है, ये 20 है, 14 है। तो इसको हमें मेल और फीमेल पार्ट को दोनों को अलग अलग बनाकर इसको फिट करके दिखाना है कि किस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ समझ में आ रही होंगी। आप ये देख पा रहे होंगे फाई दिखा रहे हैं, यानी कि फाई क्या है, इसका क्या है, डायमीटर है, यानी कि 3 इसका डायमीटर है। ये आपको डायमेंशन दिया, यानी पार्ट ए पार्ट बी, 2 पार्ट है, 2 पार्ट बनेंगे। तो पहले पार्ट ए बनाएंगे फिर पार्ट बी बनाएंगे, ठीक है। तो ये फिटर हो गया, जैसे वेल्डर हो गया, तो इन सब चीज़ों के में ये यूज़ होगा। अब वेल्डर में वाली कोई टी ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट आ जाए, ठीक है, टी ज्वाइंट आ जाए, तो टी ज्वाइंट को हमें किसी अदर ज्वाइंट में ऐड करना है। तो टी ज्वाइंट कैसे ऐड होगा, पहले हम एक प्लेट लेंगे, फिर दूसरी प्लेट को हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, आप प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं। और जब ये बन जाएगा तो उसके बाद इसकी ड्राइंग, जो स्वच्छ ड्राइंग है वो बनाकर आप इसके जो प्रॉपर डायमेंशन है वो दिखाकर आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए एक जॉब सीक्वेंस होता है, जॉब सीक्वेंस भी लिखने को आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है जॉब सीक्वेंस लिखो, यानी कि जो भी आप प्रैक्टिकल करेंगे उसका जॉब सीक्वेंस क्या, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो आप एक बार देख लीजिए जॉब सीक्वेंस में क्या क्या लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए जॉब में रॉ मटेरियल की जांच करें पहले कि एमएस प्लेट है कि नहीं है, फिर फाइल की सहायता से फाइलिंग करके जॉब का साइज 50, 48 और 9 mm का बनाए हेतु जॉब को लंबवत और समांतर रखें, ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई उसकी। फिर जॉब को सरफेस में मार्किंग मीडिया के तहत उसको ड्राइंग के अनुसार जॉब मार्किंग कर लें, ठीक है। तो फिगर 1 में क्या करेंगे, अब जॉब मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो जॉब मार्किंग करने के बाद इसे इसको कट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फाई का मतलब क्या है, 3 mm का यहाँ पर एक होल करना होगा, ठीक है। 3 mm क्या करना है, एक होल करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप देखिए फिगर 2 में भी सेम चीज़ करनी होगी कि 1 mm को छोड़कर यहाँ पर क्या लाइनिंग करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। फिर इतना इतना का साइज़ का जॉब साइज़ काटना है, फिर उसकी तरह करने के बाद जो भी अतिरिक्त धातु होगी उसको फाइलिंग कर देना है, उसको फिर निकाल देना है। तो इस प्रकार से ये आपका जो प्रोजेक्ट है, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल है, कंप्लीट हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे डीजल मैकेनिक के होंगे या एमएमवी के होंगे, मैकेनिक मोटर व्हीकल के होंगे, तो उनको क्या करना है, इंजन को ओपन करना और क्लोज करने में जो जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं वो उसके बारे में लिखना होगा। रेफ्रिजरेटर को ओपन करना क्लोज करना इसके बारे में होगा। फ्लाई व्हील को ओपन करना और क्लोज करना, बांध के रखना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। यदि कोई बच्चा कोपा का है तो कोपा के लिए क्या क्या होगा, उसको कोई फोल्डर बनाना होगा, ठीक है, उसको कोई एमएस वर्ड में काम करके दिखाना होगा, या पीपीटी बनानी होगी, या कोई एक्सेल में काम करना होगा, या हाइपरलिंक में काम करना होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें कोपा वाले बच्चे कर सकते हैं। अब ये मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, और मैं सोच रहा हूँ मैं समझ भी रहे होंगे और जान भी रहे होंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल जरूर करे होंगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप लोग समझ जाएं, परेशान बिल्कुल ना हो। कल का आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके लोग मैं बधाई भी दूंगा कि आज जो आप बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मुझे लगता है अच्छा एग्ज़ाम गया भी होगा। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।